नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत ही इजी। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को कि उसमें वेरिएशन क्या आता है, पीरियड्स में क्या आता है और ग्रुप्स में क्या वेरिएशन आता है। तो फर्स्ट वी वांट टू डिस्कस अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अभी हम बोल रहे थे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या उनमें सेम है। ठीक है, सो अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ वैलेंस शेल। शेल समझ में आते हैं, नंबर ऑफ शेल। शेल क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर हमें पता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें एटम्स जो स्ट्रक्चर देखूंगा तो बीच में क्या होगा आपका न्यूक्लियस पार्ट, जहाँ पे पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके अराउंड क्या होते हैं, कुछ ऐसे सर्कल बने हुए देखते हैं हम, 9th में बहुत बनाए होंगे। ठीक है, इस तरह के इनको क्या बोलते हैं अपन, शेल। जिनमें बोहर मॉडल पढ़ते हैं तो बोहर में हमें पता चलता है इट्स कॉल्ड KL एंड एम, इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, शेल। ठीक है, सो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया आपका वैलेंस। वैलेंस का मतलब, वैलेंस मीन्स आउटर शेल। वैलेंस का मतलब क्या है आपका, आउटर, सबसे लास्ट जहां पर इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है। ओके, उस शेल को अपन क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखता हूं मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे और दिख रहा है हमें, इज कॉल्ड न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस के बाद में ये फर्स्ट शेल हुआ मेरा K, देन L और फिर M। K में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2। ठीक है, L में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा हो गए, 3 6 7 8। ठीक है, फिर M में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये तो मेरा फर्स्ट शेल हुआ, ठीक है, ये सेकंड शेल हुआ और ये थर्ड शेल हुआ। ठीक है, सो आउटर, लास्ट, बाहर, सबसे बाहर कौन सा शेल हुआ आपका, थर्ड। ठीक है, सो थर्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन अ वैलेंस शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो वैलेंस शेल कौन सा हो गया आपका, थर्ड। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए डायग्राम में, 8 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन इन ग्रुप। अब यदि मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप का मतलब क्या होता है, टॉप टू बॉटम। ओके, टॉप टू बॉटम स्टडी को क्या बोलते हैं अपन, ग्रुप्स। ठीक है, तो जब भी मैं ग्रुप की स्टडी बात करूंगा तो क्या बोलूंगा, हमेशा मैं टॉप टू बॉटम्स आऊंगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम स्टडी को क्या बोलते हैं अपन, ग्रुप। सो अगर मैं किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं इन अ ग्रुप तो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ग्रुप क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे। क्यों, रीजन, क्योंकि हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर ग्रुप्स में, अगर पीरियोडिक टेबल्स में जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसीलिए उनमें प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम। सो इफ वी मूव द टॉप टू बॉटम इन अ पर्टिकुलर ग्रुप्स then the number of valence electron is not change. ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, हमेशा इज ऑलवेज सेम। ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल। ग्रुप फर्स्ट ए ग्रुप में कौन आता है आपका, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल देख रहे हैं अपन। ठीक है, पहले ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन हो गए, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हो गए। ठीक है, अब यदि मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, एटॉमिक नंबर, सॉरी, हाँ, AN मीन्स एटॉमिक नंबर, इसका कितना है, 1, फिर 3, 11 एंड 19। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या हो गया, पहले में कितना हुआ, 1। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होंगे, आपके एटॉमिक नंबर के इक्वल्स। ओके, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसका यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना सिखा रहे हैं। ठीक है, सो 3 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिप्रेजेंट करो, तो फर्स्ट शेल में हमारे कितने आते हैं, 2, सेकेंड में कितने आएगा, फिर बचे ही 1 इलेक्ट्रॉन से, है ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लिथियम कितने हैं, 3 है। सो 3 इलेक्ट्रॉन को फिल किया तो कितने हो गए, 2 एंड 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, अगेन 1। ठीक है, हाइड्रोजन के केस में तो वैलेंस और इनर शेल एक ही है, जब एक ही शेल है तो वही क्या काउंट होगा आपका, आउटर शेल में। ठीक है, सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया। ठीक है, नेक्स्ट केस देख रहे हैं हम इन केस ऑफ सोडियम।
एटॉमिक नंबर कितने 11, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही क्या होंगे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमें पता है पहले शेल में कितने आते हैं 2, सेकेंड में कितने हो गए 8, थर्ड में कितना हो गया 1। सो लास्ट शेल कौन सा हुआ इसका थर्ड वाला, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल कितने हुए 1। गॉट इट। नंबर ऑफ शेल कौन सा है वैलेंस शेल थर्ड, ओके। इन केस ऑफ पोटेशियम कितने हैं एटॉमिक नंबर 19, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। तो 19 को फिल किया मैंने 2, 8, 8 एंड 1, तो अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 1, ठीक है। सो पर्टिकुलर ग्रुप्स में अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सेम, दैट्स व्हाई इट शो द सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसीलिए इनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा हुआ भी है, ठीक है। अब यदि मैं देखो टॉप टू बॉटम आ रहा हूं तो क्या हो रहा है नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, है ना। हाइड्रोजन के केस में एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो गए थे, है ना। लिथियम के केस में कितने हो गए 2, हाँ। सोडियम के केस में शेल कितने हो गए 3, पोटेशियम के केस में कितने हो गए 4, ठीक है। सो एक चीज तो समझ में आ रही है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपके सेम इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, बट नंबर ऑफ शेल इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पीरियड से पता कर सकते हो। हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में तो इसका शेल कितने होंगे फर्स्ट, ऐसे ही सेकेंड में है तो सेकेंड, थर्ड में हो तो 3, 4, ठीक है। सो ग्रुप में अगर मूव कर रहे हैं अपन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। और ड्यू टू सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है सेम शो होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इन अ पीरियड। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड, दैट मीन्स वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। सो जब आप लेफ्ट टू राइट पीरियड करोगे मूव, तो इस कंडीशन में शेल तो सेम होगा। क्या देखा हमने टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो शेल इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या थे सेम, ओके। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दैट मींस इन अ पीरियड, देन शेल्स की संख्या क्या होगी सेम, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होंगे इंक्रीज्ड होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, बट नंबर ऑफ शेल आर सेम, ओके। लेट्स सी द एग्जांपल सेकेंड पीरियड में मेंबर्स कौन कौन से होते हैं मेरे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन्स। ये क्या होगा मेरे सेकेंड शेल में प्रेजेंट, सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट एलिमेंट, ठीक है। एटॉमिक नंबर तो हमें पता है पीरियोडिक टेबल अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना हुआ 3, सो आप एक एक इंक्रीज करते जाएंगे बिकॉज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। अब मुझे पता है कि फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2, उसके बाद सेकेंड में भी कितने आ सकते हैं 8 आ सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट में मैंने कितने फिल कर दिया, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 3 इन केस ऑफ लिथियम, तो 3 था तो फर्स्ट में 2 फिल किए एंड देन 1, अब 4 हो गए तो क्या करूंगा मैं 2, 2, बोरॉन में कितने हो जाएंगे 2, 3, 2, 4, ओके 2, 5, 2, 7, 6, 7 और 8 तक चल रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि फर्स्ट शेल है और ये कौन सा हो गया सेकेंड शेल हो गया, ठीक है। सो लिथियम के केस में वैलेंस शेल कौन सा हुआ, वैलेंस शेल हुआ सेकेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ वैलेंस शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई आपकी 1, गॉट इट। सो नेक्स्ट मूव कर रहे हैं बेरियम के केस में, वैलेंस शेल कौन सा हुआ सेकेंड, बट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अब मेरे 2, ठीक है। और कितने हो गए 3, वैलेंस शेल सेम है हाँ सेकेंड, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3, ठीक है। सेम केस इन केस ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है हमेशा 2 ही आ रहे हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ वैलेंस शेल या शेल जो है वही रिप्रेजेंट कर देते हैं आपको किसको पीरियड को। तो अगर आपको पीरियड फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो नंबर ऑफ शेल आ रहा है वही क्या रिप्रेजेंट करेगा उसका नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है। हमने बोला भी एग्जांपल में हम सेकंड पीरियड ले रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल कितना है आपके यहाँ पर सेकंड है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जा रही है 2, फिर 3, ओके, फिर कितने आ गए आपके 4, फिर 5, 6, 7 एंड 8 होते जा रहे हैं, ठीक है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू
राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं बट वैलेंस शेल सेम होते हैं, ठीक है। व्हेन वी मूव इन अ ग्रुप्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। सो ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम एंड पीरियड्स में क्या होंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। सो ये हमने देखा था ट्रेंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियोडिक टेबल। हेलो एवरीवन, तो लास्ट हमने देखा था पीरियोडिक ट्रेंड, और पीरियोडिक ट्रेंड में भी हमने बात की थी किसके बारे में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, है ना। तो किस तरह में अगर ग्रुप में जाऊँ मूव करूँ टॉप टू बॉटम तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या चेंज आता है, और व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या चेंज हो रहे थे, ठीक है। तो हमने शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसमें क्या देखा था हमने कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पर्टिकुलर ग्रुप्स, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे मेरे, सेम थे, ठीक है। बट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल्स देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चन। देखिए इस तरह से क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको क्या होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल थोड़ी सी याद होना चाहिए, है, ठीक है। द क्वेश्चन इज नेम 3 एलिमेंट्स दैट हैव द सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। The outermost shell valence electron both are same ना, outermost shell भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं हम इसे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी, सॉरी वैलेंस शेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो आपको ऐसे एलिमेंट्स की नाम बताना है, 3 एलिमेंट्स जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो, किसमें, उसके वैलेंस शेल में या आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है। सो कौन से होते हैं ऐसे एलिमेंट, मेरे फर्स्ट ग्रुप वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट ग्रुप में कौन आता है आपका, फर्स्ट ग्रुप में आते हैं मेरे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ओके, और रुबिडियम और सीजियम और फ्रेंशियम, ठीक है। इससे कैसे याद रख सकते हैं अपन, ह ली ना की रब से फरियाद, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेंटेंस को याद रख सकते हैं अपन, हलीना की रब से फरियाद के नाम से, ठीक है। अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब ये पर्टिकुलर ग्रुप है, लेफ्ट टू राइट लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि पीरियड है, ये क्या है, आपके ग्रुप्स है, फर्स्ट ग्रुप मेंबर्स है, ठीक है। सो हाइड्रोजन के केस में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, लिथियम के केस में भी 1 ही है, सोडियम के केस में भी 1, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम के केस में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 ही है, ठीक है। सो आप फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का नाम लिख सकते हैं, है ना, और इन्हीं का होता है सिर्फ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 1 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी, 2 एलिमेंट्स के नाम बताइए दैट हैव द 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, मेरा सेकेंड ग्रुप में। सो यदि मैं बात करूं किसकी, सेकेंड ग्रुप की, सेकेंड ग्रुप कौन होता है आपका, सेकेंड ग्रुप होते हैं आपके कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, स्ट्रॉन्शियम, है ना, ये सारे कौन से मेंबर है आपके, सेकेंड मेंबर्स, है ना। सो आपको कितने एलिमेंट्स के नाम लिखना है, सिर्फ 2 एलिमेंट्स के। तो आप क्या कर सकते हो, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सारे मेंबर्स के आप नाम लिख सकते हो, है ना। कैसे याद रख सकता हूं मैं इसको, देखो, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, दिला देंगे वो, ठीक है। सो इस तरह से मैं क्या याद रख सकता हूं, मेरे सेकेंड ग्रुप्स के एलिमेंट्स को क्या बोल रहे हैं अपन, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक है। सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। सो आप इनमें से किसी भी एलिमेंट्स का नाम लिख सकते हैं। इन सभी के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, ठीक है। आप क्या करो, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ठीक है। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। सो 4 के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 and 2। सो वैलेंस शेल कौन सा हुआ, 2, ठीक है। और सेकेंड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 2 ही होंगे, ठीक। अब आप जैसे जैसे आएंगे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे बट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम इन अ ग्रुप्स, हाँ, ठीक है। तो आप एक बार फर्स्ट मेंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, उसमें जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अ ग्रुप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, 3 एलिमेंट विथ filled outermost shell,
में आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए उतने पूरे क्या हो, कंप्लीटली फिल्ड हो, ठीक है। सो कंप्लीटली फिल्ड वाले कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन से ग्रुप है आपका, लास्ट 18 ग्रुप्स है ना, जिसमें कौन कौन आते हैं आप, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। कैसे याद रख सकते हैं अपन, हीना आगरकर के 0 रन, ठीक है, हीना आगरकर के 0 रन, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन भी कितना हो जाएगा 2, और फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 ही आते हैं। सो फर्स्ट शेल फुल फिल्ड हुआ, ठीक है। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है 10, तो 10 को यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 and 8, तो हो गया आपका 8, और 8 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं सेकंड में, ठीक है। ऐसे ही जब आप टॉप टू बॉटम आओगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा कितने आएंगे, इसके 8 ही आएंगे, ठीक है। मतलब ये क्या होंगे, कंप्लीटली फुल फील्ड है, ठीक है। इसीलिए किसी से ये रिएक्शन भी शो नहीं करते हैं, है ना। मेटल और नॉन मेटल में पढ़ेंगे अपन आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड क्यों बनाते हैं, बिकॉज इट वांट टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनके पास, नोबल गैसेस के पास, इसलिए न तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और न ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए ये किसी से रिएक्शन भी नहीं शो करते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इज इनर्ट गैसेस, गॉट इट। सो हो गए आपके 3 क्वेश्चंस पूरे, 1, 2 and 3, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज और ट्रेंड इन अ पीरियोडिक टेबल इज अ वैलेंसी, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं एंड वैलेंसी अलग होती है। वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट्स जो है वो कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है, कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, मैं मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम्स, क्या बोल रहा हूं मैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है। देखो सपोज दैट इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, H2O, ठीक है। इसका मतलब ये जो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है ना, H2O, मतलब हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1, ऑक्सीजन ने कितने बनाए, 2, एक हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन के साथ, दूसरे हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन के साथ, लेकिन एक ही ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए, किसके साथ, दोनों हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है। सो वैलेंसी हाइड्रोजन की कितनी है, बाइंडिंग कैपेसिटी, बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी कितनी है हाइड्रोजन के पास, 1। इस हाइड्रोजन ने भी कितना बॉन्ड बनाया, सिर्फ 1 ही बनाए। इस हाइड्रोजन ने भी कितने बनाए, सिर्फ 1 ही बनाए, लेकिन ऑक्सीजन ने कितने बनाए हैं, 2। सो बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन की कितनी हो गई, 2, ओके, और हाइड्रोजन की कितनी हो गई, 1, ठीक है। सो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, आपकी वैलेंसी, ठीक है। एक ट्रिक अपन फॉलो करेंगे जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वैलेंसी को, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, वैलेंसी दैट मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम्स, या फिर कोई भी एटम्स एलिमेंट कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी, ठीक है। अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं तो ग्रुप में वैलेंसी हमेशा क्या होगी, सेम। क्यों, ग्रुप में जो वैलेंसी होगी वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है उन सभी एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनकी वैलेंसी भी क्या होगी, सेम होगी, इसीलिए तो पर्टिकुलर ग्रुप में है, क्योंकि उनकी वैलेंसी सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, बाइंडिंग कैपेसिटी सेम है, तो प्रॉपर्टी भी क्या शो करेंगे, सेम, और सेम प्रॉपर्टी वाले को ही तो हम एक ग्रुप में क्लासिफाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो इसीलिए वो क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, सेम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम वैलेंसी और सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेट्स सी द एग्जांपल इन ए ग्रुप 1, वही आ गया आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 1, 3, 11 एंड 19। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1, 1, 1, ठीक है। वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 1, 1, 1, ठीक है। सॉरी, ये वैलेंस शेल है, हाँ, ये क्या हो गया आपका, ये वैलेंस शेल है, ओके। वैलेंस शेल कितने हैं इसके, हाइड्रोजन के पास में कितने हैं, 1, ओके, लिथियम के केस में 2,
ओके। सोडियम के केस में 3 और पोटेशियम के केस में कितने हैं 4 है, ठीक है। लेकिन इनकी वैलेंसी कितनी होती है, हमेशा 1 ही होती है। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम। देखिए एक शॉर्ट में समझते हैं अपन इन केस ऑफ सोडियम, जो आप ऑलरेडी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं आपने, ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं, कितना आ रहा है 281, ठीक है। अभी हमने देखा था नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 28, है ना। वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सोडियम डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव आयंस। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2 and 8, ठीक है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और हमने बोला था कि वैलेंसी ऑक्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं एलिमेंट्स, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करना चाहते हैं। दैट्स वाई डोनेट और लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स है, देखो इसके अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं तो वैलेंस शेल अब कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, जैसा हीलियम के केस में था, ठीक है। सोडियम के केस में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए तो नियॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए तो अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। सो इस तरह से क्या करते हैं, वैलेंसी कितनी शो करते हैं 1, ठीक है। अब वैलेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं अपन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं, ठीक है। पीरियड में और इजीली समझ में आएगा हमें, ठीक है। सो अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखूं ग्रुप में, सॉरी वैलेंसी अगर ग्रुप में देखूं तो क्या होगा, चेंज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं पीरियड में बात करूं तो पीरियड में एलिमेंट्स में क्या होते हैं, पहले इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होती है। पहले क्या होती है, इंक्रीज होती है, ओके। सो इन अ पीरियड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीज फ्रॉम 4 to 0, ठीक है। वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटीज, ओके। वैलेंसी मतलब क्या हो गया आपका, कंबाइनिंग कैपेसिटी। लेट्स सी द एग्जांपल इन अ सेकंड पीरियड्स, ठीक है। तो हम देख रहे हैं पहले एलिमेंट्स लिखे मैंने, है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। क्या देखूं मैं वैलेंसी के लिए, वैलेंसी निकालने के लिए भी आपको फाइंड आउट करना पड़ते हैं वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो मैं इजीली फाइंड आउट कर लूंगा। लिथियम के केस में कितना है 1, होगा। इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो जो प्रेजेंट है वही क्या हो जाएंगे, इसके वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। जो भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे दिख रहा है मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब वैलेंसी आइडेंटिफाई करने के लिए क्या रूल्स है आपका, कि इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यदि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने 1 to 4, कहाँ से 1 से लेके 4 तक, तो वही उसकी क्या शो होगी, वैलेंसी भी। देखिए सो 1 से लेके 4 तक मैंने वैलेंसी भी वही लिखी हुई है जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। गॉट इट। वैलेंसी क्या देखते हैं अपन, कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 to 4 देन इट शो इज वैलेंसी, ठीक है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर 4 है तो वही उसकी क्या शो होगी, वैलेंसी भी, ठीक है। बट इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4, कहाँ तक हो सकती है, 4 to 8 हो सकती है। तो फिर आप क्या करोगे, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 में से माइनस करोगे। क्या करना है हमको, 8 में से माइनस करना है। देखो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, क्या करूँ मैं 8 - 5 कितने हो गए 3। सो वैलेंसी कितनी हो गई 3, ठीक है। इन केस ऑफ 6 तो 6 क्या करूँगा मैं, 8 में से 6 माइनस करो, कितनी हो जाएगी वैलेंसी 2, ठीक है। 8 में से 7 माइनस करूँ, कितनी हो गई 1। 8 में से 8 माइनस करो, कितनी हो गई 0, ठीक है। सो वैलेंसी निकालने के लिए मुझे बस ये 2 चीज़ें याद रखना कि अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखूँ 1 से 4 है तो वही उसकी वैलेंसी होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो फिर मैं क्या करूँगा, उसमें से 8 माइनस करूँगा, ठीक। जो डिजिट आएगी वही क्या शो करेगी, आपकी वैलेंसी, ठीक है। ग्रुप में वैलेंसी वेरी नहीं करती है ना, पीरियड में वैलेंसी वेरी करती है, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीजेस, ओके।
सो ये क्या था आपका अबाउट वैलेंसी ट्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एटॉमिक साइज और रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। सो रेडियस या एटॉमिक साइज क्या होता है, देखिए हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई एडजेसेंट न्यूक्लियाई ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम ऑफ एन एलिमेंट्स, ठीक। ये मेरा फर्स्ट एटम है, ये कौन सा हो गया आपका फर्स्ट एटम, ठीक। फर्स्ट एटम में क्या होगा, ये न्यूक्लियस हो गया, फिर ये शेल जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक। ये सेकेंड न्यूक्लियाई हो गया और इसमें एटम्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये न्यूक्लियस की डिस्टेंस और ये न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, ये यहाँ तक हो गई। और इसका मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट हाफ। सो ये मेरी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ एटम और एटॉमिक साइज, ठीक है। ये न्यूक्लियस दो की बात कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर एटम्स की बात करता, सिर्फ एक ही एटम्स के, सो एक एटम के केस में तो फिर ये इतना ही यूज हो जाता, इट्स अ फर्स्ट एटम ना। सो फर्स्ट एटम के केस में कैसे बोलते हैं अपन एटॉमिक साइज को, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, है ना, वैलेंस शेल हमें पता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, वो जो डिस्टेंस होगी वही क्या कहलाएगी, आपकी एटॉमिक साइज कहलाएगी, ठीक है। सो एटॉमिक रेडियस या न्यूक्लियस, ठीक है। सो हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूक्लियाई एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स को क्या बोलूंगा मैं, एटॉमिक साइज या रेडियस ऑफ एटम, ठीक। और पर्टिकुलर एटम्स की बात करूं मैं, सपोज दैट एक एटम है से मेरे पास फर्स्ट न्यूक्लियस हो गया, और सपोज दैट ये मैंने ड्रॉ किया किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स होगा तो एक इलेक्ट्रॉन होगा। सो न्यूक्लियस और यहाँ तक की डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक साइज, ओके। तो एटॉमिक साइज दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड शेल। शेल भी कौन सा काउंट करेंगे, इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ओके, दैट मीन्स वैलेंस शेल, ठीक। नेक्स्ट बोल रहे हैं अपन, इन पीरियड द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, सो द इलेक्ट्रॉन्स पुल क्लोजर टू द न्यूक्लियस। ये क्या हो रहा है, लेट्स सी। हमें पता है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन एटॉमिक नंबर क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, गॉट इट। देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, 6, 7, 8, 9। इतना समझ में आता है मुझे कि लेफ्ट टू राइट आ रहे हो तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, ठीक। अब हमने ये भी पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसके इक्वल होंगे, जितना भी आपका एटॉमिक नंबर है, ओके, दिस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यही इक्वल्स होते हैं किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन। भाई एटम्स तो मेरा न्यूट्रल है, सो न्यूट्रल के केस में क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा, ठीक है। अगर दोनों की संख्या नंबर सेम है तो जो भी एटम्स है वो कैसा होगा, आपका न्यूट्रल होगा, ठीक है। सो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और उतने ही क्या प्रेजेंट होंगे उसके न्यूक्लियस में, प्रोटॉन्स, गॉट इट। अब प्रोटॉन होते कहाँ पर है, मुझे पता है एटम्स में क्या होते हैं, दो चीज़ें, एक तो न्यूक्लियस और एक यहीं पर क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स, और इसके अराउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं। इसी के अराउंड क्या होते हैं मेरे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं, ठीक है। जैसे ये तो हो गया मेरा न्यूक्लियस। अब ये फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे सेकेंड 2, ठीक है। सो इसका पॉजिटिव चार्ज भी कितना होगा, +2 होगा, ठीक है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन 3 है तो प्रोटॉन्स भी 3 हो गए तो +3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस कैसा है आपका, पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूक्लियस कैसा है आपका, पॉजिटिवली चार्ज है, एंड इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज, गॉट इट। न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट है, आपके प्रोटॉन प्रेजेंट है, और प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है।
सो न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट तो करेंगे, अट्रैक्ट होगा कि नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो ऐसे ही क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, गॉट इट। अब देखिए कितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, बस जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मतलब उतने ही प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा, जितने प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा उतने ही ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ही साइज क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, ठीक है। जितना ज्यादा क्या होगा प्रोटॉन्स की संख्या उतनी ही ज्यादा क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही साइज क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, ठीक है। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इंक्रीज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और अगर पास में आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पास में आ रहे हैं तो क्या होगा, डिस्टेंस कम होगी, रिड्यूस्ड होगी, ठीक है। तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए कितने हैं, 3 प्रोटॉन्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। यहाँ पे प्रोटॉन्स की संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक और चीज, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ शेल सेम है, कांस्टेंट है, नंबर ऑफ शेल में कोई वेरिएशन नहीं है, सेकंड शेल में ही इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहे हैं, ठीक है। इन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे अपने, इसका कितना हो जाएगा 2 and 1, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 and 2 है ना, ऐसे 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, ठीक है। सो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, कब, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। बट प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहे हैं आपके, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। सो उस कंडीशन में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा वो न्यूक्लियस क्या करेंगे, उस वैलेंस शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जैसे ही अट्रैक्ट करेंगे तो पास में आएगा, तो शेल यहाँ पर हो सकता है इतना आ जाए, तो ये वाली जो डिस्टेंस है इतनी, ये क्या हो गई आपकी, रिड्यूस्ड हो गई ना एटॉमिक साइज में से, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल को ही क्या नाम दे रहे हैं अपन, एटॉमिक साइज नाम दे रहे हैं। क्लियर इतनी चीजें, ठीक है। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, देन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इंक्रीजेस ड्यू टू विच the force of attraction between the nucleus and valence electron increases, due to which the size, atomic size is a decreased, okay। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज। जितना ज्यादा अट्रैक्शन इंक्रीज होगा उतना ही वो अपनी ओर अट्रैक्ट भी करेंगे पावरली, ठीक, और जितना ज्यादा वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे उतना ही साइज क्या होते जाएगा आपका, रिड्यूस्ड होते जाएगा, ठीक है। तो दिख रहा है मुझे लिथियम का साइज ज्यादा है और फ्लोरीन का साइज क्या हो गया, बहुत कम हो गया, जबकि ये सभी क्या है, एक ही पीरियड मेंबर्स के ग्रुप एलिमेंट्स है, सॉरी, हाँ, एक ही पीरियडिक मेंबर्स के क्या है, एलिमेंट्स, एक ही पीरियड में। कौन सा है ये आपका, सेकेंड पीरियड। क्लियर, आई होप इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अपन चेंज इन अ ग्रुप। तो यदि मैं ग्रुप की बात करूं तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, सो क्या हो रहा है, मेरा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ये भी देखा था हमने, वैलेंसी भी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। बट नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। मैं अगर डिस्टेंस बढ़ गई तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम, अगर डिस्टेंस बढ़ गई तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा ना। हाइड्रोजन के केस में मैं देखो, मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा आपका, देखो हाइड्रोजन के लिए, सो हाइड्रोजन के केस में एक ही न्यूक्लियस, क्लियर इतना। हाइड्रोजन के बाद में लिथियम, लिथियम के केस में कितना हो जाएगा, वैलेंस शेल सेकेंड आ जाएगा, सो इज फॉर लिथियम, Li है ना। लिथियम के बाद में सोडियम, तो सोडियम के केस में दिख रहा है मुझे कितना हो गया, एक और शेल इंक्रीज हो गया, सो इज फॉर सोडियम। पोटेशियम के केस में क्या होगा आपका, एक और शेल इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या हो गया आपका, पोटेशियम हो गया।
क्लियर, कॉन्फ़िगरेशन याद है ना। हाइड्रोजन के लिए लिखूंगा तो कितना होगा 1, लिथियम के लिए लिखेंगे तो 2 and 1, सोडियम के लिए लिखूंगा तो 2, 8 and 1, पोटेशियम के केस में 2, 8, 8, 1, ठीक है। सो ये क्या इंक्रीज हो रहे हैं आपके नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं ना व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, गॉट इट। अब देखिए जब मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूं तो अब एटॉमिक साइज देखो, हाइड्रोजन के केस में तो ये कहीं पे न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हाइड्रोजन के लिए हो गई। लिथियम के लिए मैं इस न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करूँगा। सोडियम के लिए मैं इस न्यूक्लियस से लेकर कहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करूँगा, वैलेंस शेल, तो थर्ड है सोडियम में। पोटेशियम के केस में और इंक्रीज हो गया क्योंकि पोटेशियम के केस में शेल कितने हो गए 4, 1, 2, 3, 4, सोडियम के केस में 3, 2 और 1, ठीक है। सो हाइड्रोजन के केस में 1 है, लिथियम के केस में 2 शेल है, सोडियम के केस में 3 शेल है, पोटेशियम के केस में कितने हैं 4 शेल है, ठीक है। सो डिस्टेंस क्या होगी आपकी इंक्रीज होते जा रही है व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो जब डिस्टेंस मूव हो रही है तो दिख रहा है मुझे हाइड्रोजन का साइज इतना है, लिथियम का इतना हुआ, सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। सो क्या होगा आपका व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप देन नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप क्या हो रहे हैं आपके नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब ड्यू टू इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ शेल डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल क्या होगी इंक्रीज होगी, और जैसे ही आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो साइज भी क्या होगा आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। सो एटॉमिक साइज क्या होगा आपका इंक्रीज होगा, नहीं गॉट इट। सो एटॉमिक साइज में दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, ओके, वेयर इलेक्ट्रॉन इज अ प्रेजेंट, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो प्रेजेंट हो, ठीक है। इन अ पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट atomic number increase, that means nuclear charge increase, so force of attraction increase, atomic size decreases, okay। and in a group when we move from top to bottom in a group क्या हो रहा है आपके number of shell increase हो रहे हैं, number of shell increase हो रहे हैं तो atomic size भी क्या होगा आपका increase होगा, ठीक है। so it's all about atomic size, okay, thank you।